Good morning students. Today in this video I'll explain you chapter 10 the living organism and their surroundings. लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनका सराउंडिंग को हम एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर 10। तो सबसे पहले हैबिटाट. व्हाट इज हैबिटाट? द प्लेस वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड देयर हैबिटाट. वो प्लेस जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं? हैबिटाट बोलते हैं. ओके. हर किसी का हैबिटाट अलग अलग होता है. जैसे कि आपका द हैबिटाट ऑफ द कैक्टस प्लांट इज डेजर्ट. द कैमल इज अडॉप्टेड टू सर्वाइव ऑन वेरी लिटिल वाटर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. सो द हैबिटाट ऑफ अ कैमल इज ऑल्सो अ डेजर्ट. मतलब हर ऑर्गेनिज्म, हर प्लांट्स का जो हैबिटाट होता है वो अलग अलग होता है और उसी के अकॉर्डिंग वो अडॉप्ट हो जाते हैं, उनमें अडॉप्टेशंस आ जाती हैं. नेक्स्ट आपका क्या है? एनवायरमेंट. द लिविंग ऑर्गेनिज्म डोंट लिव इन आइसोलेशन. दे ऑब्टेन देयर फूड एंड अदर नेसेसरीज फ्रॉम देयर सराउंडिंग. ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन द सराउंडिंग अफेक्ट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ठीक है. तो हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आइसोलेटेड नहीं होते, मतलब अलग नहीं रहते. वो क्या करते हैं? फूड के लिए और अदर नेसेसरी फॉर्म के लिए क्या करते हैं? वो एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं इस चीज़ के लिए और अपना एक क्या बनाते हैं? सराउंडिंग बनाते हैं. ओके. तो एवरी सराउंडिंग एंड अफेक्टिंग द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इज एनवायरमेंट. ठीक है. तो एवरी सराउंडिंग एंड अफेक्टिंग द लाइफ और किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो अफेक्टिंग लाइफ है उसे हम क्या बोलते हैं? एनवायरमेंट्स बोलते हैं. कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट्स के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? तो इन्वायरमेंट्स में आपके लिविंग और नॉन लिविंग दोनों टाइप्स के कंपोनेंट्स होते हैं. लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अ हैबिटाट आर द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट्स. Non-living things like soil, water, air, sunlight, temperature, and wind constitute the abiotic component of the environment. तो आपका जो एनवायरमेंट होता है उसमें बायोटिक एबायोटिक दोनों कंपोनेंट्स होते हैं और इन्हीं से ही वो मिलकर बना होता है. नाउ कम टू नेक्स्ट आपका है बायोटिक कंपोनेंट. हम बायोटिक कंपोनेंट को एक्सप्लेन करेंगे. तो बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है? द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 मेन ग्रुप्स. नंबर 1 आपका प्रोड्यूसर्स, नंबर 2 कंज्यूमर्स, नंबर 3 स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर. वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन यू. फर्स्ट आपका प्रोड्यूसर. ऑर्गेनिज्म दैट कैन मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड आर कॉल्ड प्रोड्यूसर. वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद मैन्युफैक्चर करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर बोलते हैं. एग्जाम्पल आपका ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सो ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर. और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. देखिए इसमें क्या है? लीव्स में होती है ये प्रोसेस. प्लांट के कौन से पार्ट में होती है? लीव्स में होती है. कार्बन डाई और वाटर दोनों सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बना रहे हैं. ओके. नाउ कम टू कंज्यूमर्स. तो व्हाट इज कंज्यूमर्स? organism that can't manufacture their own food but consume directly or indirectly food prepared by green plants are called consumers. कंज्यूमर्स अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से प्रोड्यूसर पे ही डिपेंड रहते हैं. उसको हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर बोलते हैं. ऑल एनिमल्स आर कंज्यूमर्स. अंडरलाइन कर लेना इसे. कंज्यूमर्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. प्राइमरी कंज्यूमर जिसे हम हर्बी बोर्ड्स बोलते हैं जो हर्ब पर डिपेंड रहते हैं. नेक्स्ट आपका सेकेंडरी कंज्यूमर जिसे हम कार्निवोर्स बोलते हैं जो फ्लैश वगैरह खाते हैं. और टर्शरी कंज्यूमर्स जिसे हम टॉप कंज्यूमर्स बोलते हैं वो लार्ज एनिमल्स होते हैं जैसे लॉयन, टाइगर्स, ल्यूपर्ड दैट ईट सेकेंडरी कंज्यूमर, जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाते हैं. ओके बेटा. नाउ कम स्कैवेंजर. स्कैवेंजर क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन दैट रिमेन्स ऑफ एनिमल्स दैट आर किल्ड बाय प्रेडेटर्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स. वो स्कैवेंजर्स किसे बोलते हैं? वो उन एनिमल्स के जो प्रोड्यूसर होता है वो प्रेडेटर्स होता है, जब एनिमल्स को किल कर देता है तो उनका जो रिमेनिंग डेथ होने के बाद जो उनका रिमेनिंग पार्ट बचता है उस पर जो फीड करते हैं उसको हम स्कैवेंजर बोलते हैं. जैसे आपका काइट्स है, वल्चर है, आर सम एग्जाम्पल ऑफ स्कैवेंजर. कम टू नेक्स्ट.
आपका decomposer organism like some of the bacteria and fungi that decompose death and remain of plants and animals to obtain their food are called decomposers. डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, जैसे कि बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि बैक्टीरिया फंजाई होता है, वो क्या करते हैं प्लांट और एनिमल्स को डिकम्पोज करते हैं। उनके जैसे कोई प्लांट्स एनिमल डेथ हो जाता है तो उसको डिकम्पोज करते रहते हैं, यानी उसको सिंपलिंग मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करते रहते हैं और उससे अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। ओके बेटा, नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक, इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक और एबायोटिक एक दूसरे से कैसे आपके इंटरडिपेंडेंस हैं, ठीक है। तो नो ऑर्गेनिज्म कैन लिव इंडिपेंडेंटली इन एनी हैबिटेट, प्लांट्स एंड एनिमल्स बायोटिक कंपोनेंट्स हैं दोनों, याद रखना प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, डिपेंड ऑन ईच अदर एंड नो ऑन नॉन लिविंग कंपोनेंट एबायोटिक जिसे बोलते हैं ऑफ एनवायरनमेंट, दिस इज नोन एज इंटरडिपेंडेंस। ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरडिपेंडेंस बोलते हैं। ओके बेटा, नाउ कम टू एडॉप्टेशन। तो what is adaptation? An organism that is well adjusted to different condition of its habitat can be breed and flourish. Favorable features present in plants and animals that help them survive in a particular type of habitat are known as adaptation. क्या होता है, आप एक जगह रह रहे हो, वो आपको सुटेबल नहीं हो रहा है वेदर चेंज की वजह से या किसी और रीजन की वजह से, किसी भी रीज़न की वजह से वो सुटेबल नहीं हो, तो हम दूसरी जगह डिफरेंट हैबिटाट्स में जाके अपने आप को उसी रूप में ढाल लेते हैं, उसमें हम अडॉप्ट हो जाते हैं, तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं, अडॉप्टेशन बोलते हैं। ओके बेटा, तो काइंड्स ऑफ हैबिटाट्स, फर्स्ट है द मेजर टाइप ऑफ हैबिटाट्स आर टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक हैबिटाट्स। टेरेस्ट्रियल हैबिटाट्स क्या होता है बेटा, देखिए, terra in Latin means ground. The organisms that live on land are called terrestrial organisms and their habitat is called terrestrial habitats. वो ऑर्गेनिज्म जो लैंड पर रहते हैं, ज़मीन पर रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, और इस हैबिटाट को टेरेस्ट्रियल हैबिटाट बोलते हैं। इसमें आपके ह्यूमंस हैं, काऊ, डियर, टाइगर, लॉइंस आर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये ज़मीन पर रहते हैं, लैंड पर रहते हैं। इसमें आपके कुछ डेजर्ट में रहते हैं, कुछ आपके जैसे कि आपका फर्स्ट, इसको हम पहले पढ़ लेते हैं, कुछ हमारे माउंटेन पे रहते हैं। तो डेजर्ट आर यूजुअली वेरी हॉट ड्यूरिंग डे टाइम्स, जब डे टाइम्स होता है तो बहुत हॉट होता है, यानी 45 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, एंड और नाइट में बहुत कूल हो जाता है। तो दे गेट वेरी लिटिल रेनफॉल्स, वहाँ बहुत ही कम बारिश होती है, एनुअल रेनफॉल इज़ लेस देन 25 सेंटीमीटर, सो देयर इज़ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन डेजर्ट। अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स सर्वाइव इन डेजर्ट। किस तरीके से, जब वहाँ पानी की कमी है, वहाँ दिन में इतना गर्म, रात में इतना ठंडा है, तो वहाँ पर प्लांट और एनिमल कैसे सर्वाइव करते हैं। तो उन्होंने वहाँ के हैबिटाट के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया, अडॉप्टेशन लिया है। तो कुछ अडॉप्टेशन है जो कि मैं यहाँ बताऊँगी। पहला अडॉप्टेशन इन प्लांट्स में क्या होता है, आपके जो कैक्टी है, यानी सिंगुलर आपका कैक्टस होता है, कॉमनली ग्रो इन डेजर्ट, ये रेगिस्तान में ही आपका ग्रो करता है। इस प्लांट में क्या अडॉप्टेशन है, इट हैज़ अ वेरी लॉन्ग रूट दैट गोज़ वेरी डीप इनटू द सॉइल टू ऑब्जॉर्व वाटर। इनकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा डीप में चली जाती हैं वाटर को ऑब्जर्व करने के लिए। द लीव्स आर रिड्यूस टू स्पाइन, दे हेल्प इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस होती है जिसमें हमारा वाटर इवेपोरेट होता है, तो ये क्या होती है, लीव्स स्पाइन में बदल जाती हैं जिससे ये प्रोसेस कम हो। द स्टेम इज़ थिक एंड फ्लैशी बिकॉज इट स्टोर वाटर। इसकी जो स्टेम होती है वो थिक हो जाती है, फ्लैशी हो जाती है वाटर को स्टोर करने के लिए। दे आर कॉल्ड सेक्यूलेंट्स प्लांट, ऐसे प्लांट को हम सेक्यूलेंट्स प्लांट बोलते हैं। द स्टेम ऑल्सो हैज़ अ वेक्सी कोटिंग इन प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। ओके बेटा, ये आपका यहाँ से कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी इस चैप्टर को कंप्लीट करूँगी। थैंक यू वेरी मच।